हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वह है द मास ऑफ ए डेंसिटी बोतल इज 25 ग्राम व्हेन एम्प्टी। एक बोतल है और उस बोतल का मास जो है वह 25 ग्राम है जब वो खाली है। 50 ग्राम व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर, और जब उसमें पानी भरा जाता है उस समय उसी बोतल का जो मास है वह 50 ग्राम हो जाता है। बोतल और पानी मिलाने के बाद दोनों को साथ में उस समय वह 50 ग्राम हो जाता है। एंड 365 ग्राम व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विथ मरकरी। लेकिन जब उसी बोतल में हम मरकरी को मिला देते हैं तो उस मरकरी का मास और बोतल का मास दोनों मिला के जो मास हो जाता है वह 365 ग्राम हो जाता है। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो उस मरकरी का डेंसिटी क्या होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मास दिया हुआ है बोतल का जब वह खाली है उस समय मास ऑफ बोतल इक्वल टू हो जाएगा 25 ग्राम। ये अभी खाली है, लेकिन जब उसी बोतल में जब हम पानी भर देते हैं उस समय उसका जो मास हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ बोतल विथ वाटर। जब हम उसमें पानी मिला देते हैं उस समय बोतल और पानी दोनों का जो वेट है वह 50 ग्राम हो जाता है एक साथ। तो यहाँ से हम जो है मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 50 ग्राम माइनस 25 ग्राम। ये 50 ग्राम जो है वह पानी और बोतल दोनों का मास है और ये 25 ग्राम जो है वह सिर्फ बोतल का मास है। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा 25 ग्राम, ये हो जाएगा उस वाटर का मास होगा। ओके, फिर आगे जो है जब मरकरी को मिलाया जाता है उस समय उसी बोतल का जो मास हो जाता है मास ऑफ बोतल विथ मरकरी, मरकरी के साथ वह हो जाता है 365 ग्राम। ओके तो यहाँ पे आगे जो है हम सिर्फ मास निकाल लेंगे उस मरकरी का। मरकरी और बोतल दोनों का जो मास था वह 365 ग्राम है और बोतल का मास जो है वह 25 ग्राम है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मास ऑफ मरकरी, सिर्फ वह आ जाएगा 365 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 340 ग्राम। ये मास हो जाएगा सिर्फ मरकरी का। लेकिन हमको आगे जो है वह डेंसिटी निकालना है मरकरी का। अगर हमको डेंसिटी निकालना है मरकरी का तो उसके लिए हमको मास और वॉल्यूम की जरूरत पड़ता है। तो मास तो है हमारे पास मरकरी का, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वह रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव जो डेंसिटी हो जाएगा ऑफ मरकरी का वह हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय में हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वह मरकरी का हो या वाटर का हो, दोनों का जो वॉल्यूम है वह हमारा सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी हो जाएगा ऑफ मरकरी का मास ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा मरकरी का, और ये हो जाएगा मास ऑफ वॉल्यूम, ये हो जाएगा वाटर का। तो वॉल्यूम जो है वह दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला मास ऑफ मरकरी का और नीचे वाला हो जाएगा वह हो जाएगा मास ऑफ वाटर का। ओके, ये मास ऑफ मरकरी मान लेंगे, ये मास ऑफ वाटर का। तो यहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। वह रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ मरकरी और बाय में है मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ मरकरी है वह है 340 ग्राम और मास ऑफ जो वाटर है वह है 25 ग्राम, जो यहाँ पर हमने निकाला है। इसको जब हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 13.6। ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। हमको जो है वह डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे वही रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी और बाय में हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमको निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी अभी हमने निकाला है, वह निकाला है 13.6 इंटू, और वाटर का जो डेंसिटी है वह हम लोग जानते हैं वह होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगा वह मिल जाएगा, जैसे ये डेसिमल इसको हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये जीरो मेरा कट जाएगा, तो बच जाएगा 136 इंटू 100, तो आ जाएगा 13600
ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ मरकरी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।